Hello, wonderful children. How are you all? So here I am back with a very exciting chapter for you today by Acknowledge Series, Class 5 English Grammar, Amit Publications. So are you ready to start with me a new chapter, a very exciting one? We start chapter number 23 today. Okay, children, and what is this chapter about? The chapter is about letter and diary writing. Children, as you all know that letter writing is a way of communication. We write letters to other people to communicate something. उनको कुछ बताने के लिए हम letter लिखा करते हैं. And what is diary writing? Maybe this is a very new topic for you, a diary writing, how to write a diary. So let's start this chapter and gradually we will see how to write a letter and how to write a diary. So here we go with this chapter. Yes, letter. First we will start with a letter writing. What is a letter? First, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि letter क्या होता है. A letter is a written method of communication done for formal and informal purpose. जो letter होता है वो एक way of communication, written way of communication होता है, written method of communication होता है. Communication means अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना. Okay? And दूसरे की बात को अपने पास आना, दूसरे की बात हमारे पास आएगी, हमारी बात दूसरे के पास जाएगी. This is the communication. This is the method of communication. फॉर्मली या इनफॉर्मली. फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है वो भी हम आगे देखेंगे. वन कैन कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. बट चिल्ड्रन, ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है इसका कि कैसे आपको लेटर को लिखना होता है. चाहे आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, उसका एक प्रॉपर वे है लिखने का, एक प्रॉपर फॉर्मेट है, तरीका है लिखने का. तो वो फॉर्मेट क्या है, दैट विल सी हियर. नाउ फ्यू थिंग्स लेट्स रीड फर्स्ट. व्हेन वी राइट लेटर्स टू पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हु आर फार अवे, दे आर नोन एज इनफॉर्मल लेटर्स. अब बच्चों देखिए, बहुत लोगों के पेरेंट्स बहुत दूर रहते हैं, उनके रिलेटिव्स दूर रहते हैं, उनके फ्रेंड्स बहुत दूर दूर रहते हैं, तो हम उनको जब लेटर लिखते हैं तो वो कहा जाता है इनफॉर्मल लेटर. उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है. दे आर इनफॉर्मल पीपल. इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है उनको. फाइन. व्हेन वी राइट लेटर्स फॉर ऑफिशियल पर्पस और टू द पीपल हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली और फ्रेंड्स, दे आर नोन एज फॉर्मल लेटर्स. जब हम कोई लेटर लिखते हैं किसी ऑफिस पर्पस से, ऑफिस में किसी को हम कोई लेटर लिख रहे हैं, या हम लिख रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे पर्सन को जो कि हमारी फैमिली का पार्ट नहीं है, ना ही वो हमारा फैमिली का पार्ट है, ना ही वो हमारा फ्रेंड है, तो ऐसे लेटर्स को बोला जाता है फॉर्मल लेटर्स. फाइन. एन एप्लीकेशन इज अ फॉर्मल लेटर. अब देखिए, फॉर्मल लेटर हमने समझा कि क्या होता है. ऑफिशियल लेटर जो होता है वो फॉर्मल लेटर होता है. अब एक एप्लीकेशन भी अगर हम लिखते हैं तो वो भी फॉर्मल लेटर कहलाता है. जैसे हम स्कूल्स में एप्लीकेशन देते हैं, व्हेन वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल वी सेंड एन एप्लीकेशन टू द स्कूल, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्मल लेटर. The application is a formal letter written to seek permission or apply for a certain position or to accomplish a task. जो एप्लीकेशन होता है उसमें या तो हम परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, या हम किसी चीज़ में कुछ अप्लाई करते हैं, या कोई टास्क हमको अकम्प्लिश करना है, कोई टास्क पूरा करना है, उसके लिए जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं वो भी फॉर्मल लेटर में ही आता है. फाइन. सो लेट्स सी इनफॉर्मल लेटर. नाउ इनफॉर्मल लेटर, वी स्टार्ट विद इनफॉर्मल लेटर. कैसे लिखा जाता है ये इनफॉर्मल लेटर? चिल्ड्रन प्लीज़ वेरी केयरफुली सी टू इट, क्योंकि इसमें हमें इस फॉर्मेट को समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब भी हम कोई इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर मीन्स जो हम पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को लिखते हैं उसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर. तो उसका क्या फॉर्मेट है, किस तरह से हमें लिखना है. फाइन. नाउ
Here comes the sender's address. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आपका पेज है, पेज पे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे चिल्ड्रन यू स्टार्ट विद द सेंडर्स एड्रेस, आपका एड्रेस, क्योंकि आप सेंड कर रहे हैं इस लेटर को, तो आपका एड्रेस यहाँ पे आएगा। ये देखिए, हाउस नंबर 1265 पाम एवेन्यू कोलकाता। ये आपका एड्रेस नहीं है, ये तो जिसने लिखा है उसका एड्रेस है, बट व्हेन यू विल राइट, आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। तो इसे कहा हमने सेंडर्स। सेंडर मतलब जो भेज रहा है लेटर को, जो लेटर को भेज रहा है, जो लेटर को लिख रहा है, वो हो गया सेंडर। फाइन। नाउ डेट जिस दिन आप लिख रहे हैं उस लेटर को, वो डेट यहाँ पे आया। Then salutation. What does salutation means? Salutation means wish करते हैं। जब भी हम कोई लेटर स्टार्ट करते हैं तो विश किया जाता है, उसमें salutation लिखा जाता है, like dear. Dear is the salutation. और dear के बाद वरुण, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड है, अगर जैसे इसमें इसका फ्रेंड, जो सेंटर का फ्रेंड है वो है वरुण, तो उसने लिखा है डियर वरुण। सो दिस इज द salutation. Okay? Now this, the whole material which you have written till here, इसे कहते हैं हम body of the letter. जो कुछ भी हमें लेटर के अंदर लिखना है वो हो गई बॉडी, लेटर की बॉडी होती है, दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द लेटर। अब इसमें क्या लिखा, आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ राइटिंग यू अ लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था लेटर लिखने की आपको, बट आई हैव बीन एक्सट्रीमली बिजी एट माई न्यू बोर्डिंग स्कूल। फाइन। तो ये लिख रहा है अपने फ्रेंड को कि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था लेटर लिखने की, बट मैं इतना बिजी हो गया अपने नए बोर्डिंग स्कूल में। मैं एक नए बोर्डिंग स्कूल में गया हूँ, वहाँ पे मैं बहुत बिजी था। वी हैव बीन flooded with assignments and most of my free time is spent in the library or searching for information on the internet. अब जो सेंडर है वो लिख रहा है कि मैं इतना बिजी हो गया, हमारे पास इतने सारे असाइनमेंट्स दे दिए गए हमें, जिससे कि मैं अपना सारा फ्री टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड करता हूँ और इंटरनेट पे ढूंढता रहता हूँ कि कैसे मैं असाइनमेंट्स को पूरा करूँ। द हॉस्टल्स क्वाइट नाइस, द हॉस्टल्स क्वाइट नाइस, जिस हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। दो द फूड इज़ नॉट एज ग्रेट, हॉस्टल का फूड बहुत अच्छा नहीं है, बट आई डू मिस मम्मीज होम कुक्ड फूड। द चिल्ड्रन हु स्टे इन हॉस्टल्स, जो हॉस्टल में रहते हैं वो घर का खाना मिस करते हैं। तो यहाँ भी जो सेंडर है वो लिख रहा है कि मैं अपनी मम्मा के हाथ का खाना मिस कर रहा हूँ। आई शेयर माई रूम विथ 3 अदर बॉयज़, देखो वो बता रहा है, पूरी सब चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे कि हॉस्टल में क्या क्या है। अब हॉस्टल में वो 3 और बच्चों के साथ रूम शेयर कर रहा है। एंड लकीली वी शेयर द सेम टेस्ट इन बुक्स एंड स्पोर्ट्स, और लकीली जो 2 मेरे और जो 3 फ्रेंड्स हैं, जो 3 अदर बॉयज़ हैं, वो भी उनका टेस्ट भी स्पोर्ट्स का और बुक्स वो पढ़ना पसंद करते हैं, वही मैं भी पसंद करता हूँ, तो हम सबका टेस्ट एक ही है। How are Miss Roy, our sports teacher, and Mr. Archekar, our arts teacher? अब ये जो सेंडर है ये अपने फ्रेंड से पूछा, क्योंकि ये अपना स्कूल छोड़ के हॉस्टल में आ गया है, स्कूल छोड़ के किसी बोर्डिंग स्कूल में आ गया है दूसरे, तो ये अपने फ्रेंड से पूछ रहा है कि जो हमारी मिस रॉय हैं और स्पोर्ट्स टीचर मिस रॉय हैं और मिस्टर आर्चवेकर जो हमारे आर्ट्स के टीचर हैं, वो सब कैसे हैं। डू गिव देम माई वार्म रिगार्ड्स, मेरे रिगार्ड्स देना उनको। आई राइट टू देम सून, मैं उनको भी लेटर लिखूंगा। माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। अब देखिए चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी नेसेसरी व्हेन यू आर राइटिंग एनी इनफॉर्मल लेटर। आप किसी को लिख भी रहे, अपने फ्रेंड को भी लिख रहे हैं, तो उनके घर के लोगों को रिगार्ड्स देना, उनके पेरेंट्स को रिगार्ड्स देना बहुत ज़रूरी होता है। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई होप टू सी ऑल ऑफ यू ड्यूरिंग ऑटम ब्रेक। उसने बोला जब ऑटम ब्रेक होगा मेरा, तब मैं घर आऊँगा और आप सबसे मिलूँगा। होपिंग टू हियर फ्रॉम यू सून। फाइन। नाउ हियर एंड्स द बॉडी ऑफ लेटर। ये पूरा लेटर का जो बॉडी जो हमने लिखना था लेटर में, वो हमने यहाँ बॉडी ऑफ द लेटर में लिख दिया। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज।
आपको ये भी तो लिखना है कि कौन लिख रहा है, इस लेटर को लिखा किसने है, योर फ्रेंड। ये जो सेंडर है ये वरुण का फ्रेंड है, तो इसने लिखा योर फ्रेंड। अब सिग्नेचर मीन्स अपना नाम, उसने अपना नाम लिखा मनोज। सो हियर एंड्स द इनफॉर्मल लेटर। सो चिल्ड्रन, यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द फॉर्मेट। अब इसी फॉर्मेट पे आप किसी को भी, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, अपने जो भी आपके और रिलेटिव्स हैं उनको आप लेटर लिख सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। फाइन, नाउ वी मूव अहेड। इनफॉर्मल लेटर तो हमने देख लिया। अब देखिए एक और, वन मोर इनफॉर्मल लेटर इज हियर। राइट अ लेटर टू इनवाइट योर अंकल ऑन योर बर्थडे पार्टी। नाउ सी, एक एक करके हम वही चीज़ रिकॉल करेंगे। अभी हमने पीछे क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या क्या था उसमें। सबसे पहले क्या था, योर एड्रेस। ये देखिए सेंडर्स एड्रेस, यू रिमेंबर क्या लिखा था वहां पे, सेंडर्स एड्रेस। ये किसने लिखा है, राइट अ लेटर टू इनवाइट योर अंकल ऑन योर बर्थडे पार्टी। अब आपको एक लेटर लिखना है अपने अंकल को बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए, अपने बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए। तो यहाँ आप अपना एड्रेस लिखेंगे पहले, देन यू विल पुट द डेट, जो डेट आप जिस डेट पे आप लिख रहे हैं। फिर यहाँ सैल्यूटेशन डाला, डियर अंकल, डियर लिखा, डियर अंकल। अब यहाँ ये क्या आ गया, दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर, दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर। वी ऑल आर डूइंग ग्रेट हियर, होप यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ टू। As you know, my 15th birthday is on 20th November. आप अपना बर्थडे डेट मेंशन करेंगे कि मेरा बर्थडे जैसा कि आपको पता है कि इस डेट पे है। So mom and dad are planning a small party at home. आप अपने अंकल को लिख रहे हैं। I have invited a few of my school friends as well. मैंने अपने स्कूल फ्रेंड्स को भी बुलाया है। I heartily want you, Aunt Ria and Parul to be present on my birthday. आपने अंकल को लिखा है तो अंकल के साथ आंटी को भी इनवाइट किया और उनके दोनों बच्चों को भी इनवाइट किया। We all will have fun together. I want you to come a day before as well as we all want to spend some more time with your family. आपको जैसा लिखना है, जो कुछ भी लिखना है वो आप लिखिए। यहाँ पे तो ये लिखा है कि अंकल को बोला उसने कि हम चाहेंगे कि आपके साथ एक दिन और स्पेंड करें, तो आप एक दिन पहले आ जाइएगा। वी ऑल विल एंजॉय, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ये फिनिश हो गया, यहाँ पे हमने लेटर लिख लिया पूरा। नाउ व्हाट इज दिस, आपने योर्स लविंगली, ओके, एंड योर सिग्नेचर, आपने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। सो हियर वी फिनिश अ लेटर विच वी हैव रिटन टू अंकल and you have invited him on your birthday party. You have invited him on your birthday party. So this was also an informal letter. Fine. Now we come to formal. अब हम देखेंगे कि formal letters का format क्या होता है, किस तरह से formal letters लिखे जाते हैं। Formal letters, read the sample of a formal letter. ये एक sample है। Sender's address, देखिए यहाँ पे भी क्या है, पहले sender's address। इनफॉर्मल में भी वही था, सेंडर का एड्रेस था। यहाँ पे भी पहले लेफ्ट हैंड साइड पे सेंडर्स एड्रेस, मतलब आप अगर लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस आएगा। देन अगेन डेट भी आ गया। रिसीवर्स एड्रेस, अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो गई, जिसको आप भेज रहे हैं ये लेटर, उसका एड्रेस। फॉर्मल लेटर में क्या होता है, जिसको भी हम ये लेटर भेज रहे हैं, हमने ये ऑफिसेज में भेजा जाता है, ऑफिसेज में लिखा जाता है ना। फॉर्मल लेटर कहाँ लिखे जाते हैं, ऑफिसेज के लिए लिखे जाते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए लिखा जाता है। तो रिसीवर का एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे आ गया। नाउ सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट मेंशन करना ज़रूरी है आपको। लॉस ऑफ हाउस पैच, जैसे आपने स्कूल में आप लिख रहे हैं किसी को, किसी मैम को लिख रहे हैं आप, ओके। यहाँ क्या है देखिए, ये तो सेंटर का एड्रेस है, अंशिता सरन, GSBI ब्रांच रोड, रुड़की 68। देन डेट, रिसीवर एड्रेस मिस दीप्ति चंद, यूनिफॉर्म इंचार्ज। अब ये यूनिफॉर्म इंचार्ज को लिखा जा रहा है, ये कोई बच्चा
यूनिफॉर्म इंचार्ज को एक लेटर लिख रहा है, तो उसमें सब्जेक्ट क्या लिखा है, लॉस ऑफ हाउस बैच, उसका हाउस बैच खो गया है, तो वो यूनिफॉर्म इंचार्ज को ये लेटर लिख के इन्फॉर्म कर रहा है। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन उसमें भी था, इसमें भी है, डियर मैम, फाइन। नाउ बॉडी ऑफ द लेटर, अब आया बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर में क्या लिखना है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू इन्फॉर्म यू। देखिए देयर इज अ डिफरेंस, जब आप इन्फॉर्मल लेटर लिख रहे थे वहाँ हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर गुड, ये सब लिखा था ना, फॉर्मल लेटर में ऐसा नहीं लिखते हैं। फॉर्मल लेटर में स्ट्रेट अवे जो आपको बोलना है, जो आपको इन्फॉर्म करना है, वो आप स्टार्ट करते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई लॉस्ट माई हाउस बैच येस्टरडे, आई माइट हैव लॉस्ट इट वाइल गेटिंग ऑफ द बस येस्टरडे। आपने लिखा कि ऐसे मेरा हाउस बैच खो गया है, और हो सकता है कि जब मैं बस से उतर रहा था तो मेरा बैच कहीं गिर गया। आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी अ रिप्लेसमेंट बैच, एक नया दूसरा बैच, रिप्लेसमेंट बैच मुझे इशू कर दीजिए प्लीज़। आई अश्योर यू दैट आई विल बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर, कि आगे से मैं ऐसे नहीं बैच को लॉस नहीं करूँगा। सो दिस इज़ द बॉडी ऑफ द लेटर, फाइन। फॉर्मल लेटर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, जस्ट इन्फॉर्म किया जाता है जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। नाउ लेट्स सी एंड कैसे करेंगे इसको। सी, आई अपोलोजाइज वंस अगेन फॉर द लॉस, इस लॉस के लिए आपने फिर से माफ़ी मांगी, ओके, एंड थैंकिंग यू। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वहाँ भी था, यहाँ भी होगा, योर्स ओबीडियंटली, क्योंकि आप मैम को लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग टू योर टीचर, तो यहाँ योर्स ओबीडियंटली आ गया। एंड सिग्नेचर, सिग्नेचर में आपका नेम और आपका क्लास मेंशन करना ज़रूरी है कि आप कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं, कौन से क्लास का स्टूडेंट लिख रहा है, तो सिग्नेचर में नेम एंड क्लास इज मेंशन। हियर वी एंड द फॉर्मल लेटर। ओके चिल्ड्रन, आई होप समझ में आ गया आपको कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट समझ में आ गया। तो देखिए फॉर्मल लेटर जो है वो तो बहुत तरह से लिखा जा सकता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर जो है वो बहुत तरह से लिखा जा सकता है, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, उसमें आप हाय हेलो कैसे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ, दिस एंड दैट, यू राइट ऑल दीज थिंग्स। बट व्हेन यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में आपको क्लास सेक्शन चेंज करने का अगर आपको लिखना है, किसी को अपने ऑफिस में अगर कुछ इंटरव्यू का टाइम चेंज करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन देना है कि मैं इस टाइम पे नहीं आ सकता है, तो फॉर्मल लेटर्स में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं। कोई हाय हेलो ऐसा नहीं करना होता है कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ, ये सब नहीं लिखना है। वहाँ पे डायरेक्टली यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है जो भी आपको बताना चाहते हैं, जो भी। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर, एंड दोनों का फॉर्मेट भी हमने देख लिया कि कैसे लिखते हैं। नाउ कम्स द डायरी एंट्री। व्हाट इज दिस डायरी एंट्री? अ डायरी एंट्री इज अ वेरी पर्सनल काइंड ऑफ राइटिंग। डायरी जो लिखी जाती है वो पर्सनल होती है, हमारी अपनी होती है। इट इज मेंट टू रिकॉर्ड सर्टेन सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द राइटर। जो लिखने वाला होता है ना, डायरी जो लिखता है, बहुत सब लोग डायरी नहीं लिखते हैं, देर आर फ्यू पीपल हु राइट द डायरी, और डायरी में अपनी पर्सनल फीलिंग्स को लिखा जाता है और कुछ इवेंट्स नोट डाउन किए जाते हैं, कि मेन डेट्स नोट डाउन की जाती हैं कि इस डेट पे मुझे ये करना है, इस डेट पे यहाँ जाना है, इस डेट पे ये चीज़ होने वाली है। ओके, एंड देर आर द फीलिंग्स विच आर बीन रिटन इन द डायरी, वो आपकी पर्सनल फीलिंग्स होती हैं। A diary is a record of all the special events and occasions in your life. आपकी लाइफ में डेट वाइज कि इस डेट पे ये हुआ, इस डेट पे मैं यहाँ गया, इस डेट पे मैंने ये अचीवमेंट की, ये सब रिकॉर्ड होता है डायरी में। अरेंज्ड बाय डेट्स, देखिए आपको बताया ना अभी मैंने, डेट वाइज लिखा जाता है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस डीपेस्ट सेल्फ, योर थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। आपके अंदर जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उनको आपने अपनी डायरी में लिख लिया, जो भी फीलिंग्स हैं, आप सैड हैं तो क्यों सैड हैं वो आपने लिख लिया, टुडे दिस हैपेंड विद मी, आज ये हुआ मेरे साथ तो इसलिए मैं आज बहुत दुखी हूँ। आप खुश हैं तो क्यों खुश हैं वो लिखा आपने। सो टोटली योर फीलिंग्स, योर थॉट्स एंड योर आइडियाज़ कम इन द डायरी, यू राइट दोज थिंग्स इन द डायरी। इन अ डायरी एंट्री द डे, डेट
and time have to be mentioned. बिकॉज देखिए डायरी आपकी अपनी है, आप अपने इवेंट्स लिख रहे हैं तो उसमें डे मेंशन करना ज़रूरी है, कौन सा दिन है, डेट मेंशन करना ज़रूरी है और टाइम भी मेंशन करना ज़रूरी है कि इस दिन इस डेट को इस टाइम पे ये चीज़ें हुई. फाइन. द एंट्री दैट बिगिंस विद अ सैल्यूटेशन लाइक डियर डायरी. अब लेटर्स में तो सैल्यूटेशन था, डियर वरुण, डियर किसी का नाम लिख के. अब यहाँ पे हम डायरी है, वो हमारी डायरी है, तो हम डियर डायरी करके स्टार्ट करते हैं. द पर्सन राइटिंग द डायरी हैज़ टू साइन ऑफ विद हिज और हर नेम. लास्ट जब एंड करते हैं तो वहाँ पे अपना नेम लिखना ज़रूरी होता है. सो लेट्स सी हाउ अ डायरी एंट्री इज डन. हियर इज अ सैम्पल ऑफ डायरी एंट्री. यू आर गोइंग, अब देखिए टॉपिक क्या है, यू आर गोइंग ऑन अ स्कूल पिकनिक. आप एक स्कूल पिकनिक पे जा रहे हैं विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स. यू आर वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश हैं आप, अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ पिकनिक पे जा रहे हैं. द नाइट बिफोर द ट्रिप यू सिट डाउन टू राइट योर डायरी. अब उस ट्रिप पे जाने से पहले, उस पिकनिक पे जाने से पहली वाली रात आप बैठ के अपनी डायरी लिखते हैं. डिस्क्राइब इट in about 120 words, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, 120 words में लिखना है. What you have planned for the picnic and how you hope to enjoy yourself there. You are यश और ऋतु. अब देखिए एक दिन पहले आप बैठ के अपनी डायरी में क्या करेंगे, ये फिल करेंगे कि आपने क्या क्या प्लान्स बनाए हैं इस पिकनिक के लिए, कैसे कैसे घूमेंगे आप, कैसे एंजॉय करेंगे सबके साथ, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये सब चीज़ें आपको उस डायरी में एंट्री करनी है. और आप समझिए कि आप या तो यश हैं या ऋतु हैं, तो इनकी तरफ से आपको डायरी लिखनी है. नाउ सी व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस डायरी एंट्री. फ्राइडे, डे सबसे पहले आया, फिर आया डेट 20th जून. ओके, देन टाइम 9 PM. आप 9 PM पे अपनी ये डायरी लिख रहे हैं. डियर डायरी, डियर डायरी करके आपने स्टार्ट किया. आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड टू नाइट. मैं आज रात को बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. क्यों? आई एम गोइंग ऑन अ पिकनिक टुमारो विद माई क्लासमेट्स. मैं अपने क्लासमेट्स के साथ कल सुबह पिकनिक पे जा रहा हूँ, या जा रही हूँ. आर क्लास टीचर विल ऑल्सो एक्कम्पनी अस. जो भी चीज़ें आपके मन में आ रही हैं वो आप लिखते चले जाएंगे डायरी में. वी हैव बीन प्लानिंग दिस ट्रिप एवर सिंस आवर प्रिंसिपल परमिटेड अस अ मंथ अगो. हम लोग एक महीने पहले से इस ट्रिप का प्लान कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू नेहरू पार्क. अब कहाँ जाना है ये भी मेंशन कर दिया. वी आर गोइंग टू नेहरू पार्क. आई हैव चार्ज्ड माई कैमरा एंड पैक्ड इन माई बैग टू क्लिक सम मेमोरेबल पिक्चर्स. अब आपने क्या क्या सामान लिया है, क्या क्या चीज़ें ली हैं अपने पिकनिक पे एंजॉय करने के लिए, वो लिखा कि कैमरा ले लिया है मैंने अपना. माई मदर हैज़ पैक्ड सम स्नैक्स. मेरी मदर ने बहुत सारे स्नैक्स बनाए हैं, वो भी मैंने पैक कर लिया है. माई फ्रेंड्स विल ऑल्सो बी ब्रिंगिंग सम फूड, जैसा कि होता है पिकनिक में. एंड वी शैल ऑल शेयर एंड ईट. आई फील आई जस्ट कैनॉट गो टू स्लीप टू नाइट. नाउ जो लिख रहा है, डायरी एंट्री कर रहा है, वो बहुत एक्साइटेड है कि मुझे कल सुबह जाना है पिकनिक पे, तो मुझे शायद नींद भी ना आए, वो भी लिख दिया उसने डायरी में. आई कीप इमेजिनिंग ऑल द फन दैट वी आर गोइंग टू हैव टुमारो. I wish to get a great day ahead and have lots of fun with my friends. And नीचे यश ने लिखा ये. ओके, क्योंकि आपको दिया गया था ना, या तो यश या ऋतु कोई लिखेगा इसको, डायरी एंट्री करेगा. तो चिल्ड्रन, व्हेन यू आर गोइंग, लाइक आपने प्लान बनाया है कि कल हमें अम्यूज़मेंट पार्क जाना है. मम्मा, आपके पेरेंट्स ने बोला है कल हम अम्यूज़मेंट पार्क जाएंगे. अब अगर आपको बोला जाए कि रात को डायरी लिखो, आपने डायरी एंट्री कीजिए, तो कैसे करेंगे डायरी एंट्री? आप ये सब फॉर्मेट फॉलो करेंगे एंड वहाँ पे सब चीज़ें लिखेंगे. आपके अंदर जो भी इमोशंस आ रहे हैं कि कल मैं अम्यूज़मेंट पार्क में जाके ये करूँगा, वो करूँगा, वहाँ ऐसे खेलूँगा, ये खाना है मुझे, मैं ये लेके जा रहा हूँ, फोटोग्राफ के लिए मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ. सो दीज आर ऑल योर फीलिंग्स विच यू विल एंटर इन द डायरी. फाइन चिल्ड्रन, अंडरस्टूड एवरीथिंग हाउ टू राइट अ डायरी? नाउ write a letter on the following topics. Now these are some topics given on which you have to write letters.
A classmate has invited you to visit him or her at home. Write a letter for accepting the invitation. आप किसी क्लासमेट ने आपको इनवाइट किया है अपने घर पे, ओके तो उसको लेटर, उसका इनविटेशन आपने एक्सेप्ट कर लिया है, इसका लेटर आप लिखेंगे. तो ये कैसा लेटर हुआ चिल्ड्रन? दिस इज एन इनफॉर्मल लेटर बिकॉज दिस यू आर राइटिंग टू योर क्लासमेट. आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल लेटर है. Your next is your uncle has invited you to go on a 2 days camping trip with him. Write a letter for declining the invitation. अब आपके अंकल ने आपको इनवाइट किया है 2 days कैंपिंग ट्रिप के लिए, उनके साथ जाने के लिए. तो अब आप नहीं जा सकते, तो आपको डिक्लाइन करना है, नो बोलना है. कैसे नो बोलना है वो आपको लेटर में लिखना है. दिस इज ऑल्सो एन इनफॉर्मल लेटर. बिकॉज व्हाई इट इज एन इनफॉर्मल लेटर? बिकॉज ये आप अंकल को लिख रहे हैं, अपने रिलेटिव को लिख रहे हैं. Now write a letter to Delhi Public Library requesting them to issue you the following books. अब आपको ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को लिखना है ये लेटर. दिस इज अ फॉर्मल लेटर. ये ऑफिशियल एक लेटर लिख रहे हैं आप उस लाइब्रेरी को. तो दिस इज अ फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो लगाएंगे यहाँ पे. एलिस इन वंडरलैंड एंड गलिवर्स ट्रैवल, ये 2 बुक्स इशू करवाने के लिए आपको एक लेटर लिखना है. नेक्स्ट, योर क्लास इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन इवेंट ऑन अर्थ डे. राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल requesting him or her to invite the Minister of Environment to be the chief guest on that day. Now children, which type of letter is this? This is a formal letter because you are writing this letter to the principal of your school. आपके कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, कोई तो आप क्या करेंगे? इस लेटर को कैसे लिखेंगे, किस फॉर्मेट में लिखेंगे? You have to write this letter in a formal letter format. Fine. So next is write a diary entry. अब डायरी एंट्री, कुछ टॉपिक्स दी गई हैं, उस पर आपको डायरी एंट्री करनी है. In half yearly examination you have scored highest marks. Describe your feelings and mention how your parents and friends felt. अब हाफ ईयरली एग्जाम्स में आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं. अब उस फीलिंग को, यू आर वेरी एक्साइटेड, यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश हैं, आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे, तो उस फीलिंग को आप डायरी में कैसे लिखेंगे? तो डायरी का जो फॉर्मेट है डायरी एंट्री का, उस फॉर्मेट में यू हैव टू राइट इट. यू आर टॉम, यू हैव बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर पार्टिसिपेशन इन द लंडन ओलंपिक टेबल टेनिस फॉर द हैंडीकैप. एक्सप्रेस योर अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट इन अ डायरी. अब आपको सिलेक्ट किया गया है लंदन ओलंपिक्स टेबल टेनिस फॉर हैंडीकैप्स के लिए वहाँ पे, तो अब आपकी जो अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट है ना, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसको आप डायरी में लिख दीजिए. राइट अ डायरी एंट्री फॉर रेस्क्यूइंग अ चाइल्ड फ्रॉम बीइंग किल्ड अंडर द व्हील्स ऑफ अ पासिंग बस. आपने किसी बच्चे को बचाया है किसी बस के नीचे आने से, तो उसकी जो एक्साइटमेंट है आपके अंदर, जो चीज़ें हुई, जो भी फीलिंग है आपके अंदर कि कैसे बचाया आपने उसको डायरी में लिखना है. Write a diary entry describing what you are most afraid of or that which is making you anxious. Mention any event or subject or person. इसमें क्या करना है आपको? वो चीज़ लिखनी है जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो वो फीलिंग आपको अपनी डायरी में लिखना है. Okay? So these are some topics on which you have to make the diary entry. Children, अच्छे से इस लेसन को पढ़िए, इसको फॉर्मेट को याद कीजिए कि फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट है, इनफॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट है, एंड डायरी एंट्री का क्या फॉर्मेट है. सो आफ्टर रीडिंग एंड लर्निंग ऑल दीज फॉर्मेट्स यू विल बी एबल टू राइट all the letters, the 2 types of letters and diary entry very easily. Fine children, because format is very necessary for writing all these 3 things. I hope you must have learned some new thing here. What is a formal letter, what is an informal letter, and what are diary entries. So please stay connected, stay excited for the next new thing to come with your friend Aprajita. Bye-bye.